अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर पर। ये वीडियो पिछली वीडियो से बिल्कुल अलग है और इसके बारे में मैंने अभी पिछले डाउट सेशन में भी बात की थी। अभी इस वीडियो के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने ये समझना है कि वेयर द स्ट्रक्चर इज़ नॉट वर्क एक्चुअली। अभी होता ये है कि एक तो कंडीशन ये रहती है कि मार्केट ना एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर पर काम करती है, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं कि मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर काम करेगा, लेकिन कहाँ पे नहीं करेगा, क्या रीज़न है उसका, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। या तो उनको पता नहीं है या फिर वो बताना नहीं चाहते। अब इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये होता क्या और काम किस तरह करता है और क्या चीज़ कहाँ पर ड्रा करनी रहती है। नंबर वन चीज़ कि वेयर दिस स्ट्रक्चर इज नॉट वर्क एक्चुअली। अब आपको पता है ये वर्क कहाँ पर करता है, वो तो ऑलरेडी पता है, मगर ये कहाँ पर नहीं करता और उसके पीछे क्या रीज़न है और कहाँ पे इसको हमने फिर मैनेज किस तरह से करना है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे और थोड़ा डिटेल समझेंगे। डाउट सेशन में मैंने सिर्फ आपको मोटा मोटा समझाया था। STH का मतलब है शॉर्ट टर्म हाई और STL का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लो। इसी तरह इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो ITH ITL होता है और लॉन्ग टर्म लो और लॉन्ग टर्म हाई होता है LTH LTL। अब हम आगे चलते हैं। एक चीज ये है कि आपको पता है ये एक स्विंग लो है कि मार्केट फर्स्ट कैंडल से लिक्विडिटी खाती है, नीचे क्लोजिंग आ भी गई है तो नीचे कोई ना कोई पीडीआर आ जाता है जिस वजह से ये वाली कैंडल बाय चली जाती है, तो ये हमारा स्विंग लो बन जाता है। यही सेम कंडीशन सेल साइड की तरफ भी रहती है, तो ये हमारा एक स्विंग हाई बन जाता है। अब इसके बाद होता क्या है कि हम जब ये स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हैं, अच्छा सारी चीजों के बाद ना एक प्रॉब्लम आ जाती है हमारे साथ। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि भाई जैसे ये स्विंग लो बना, ये स्विंग लो तो बन गया, लेकिन अगर मार्केट यहीं पे एक और स्विंग हाई क्रिएट कर दे इस कैंडल के साथ मिलकर, यहाँ पर एक और कैंडल बन जाए जो कि मार्केट को नीचे ले आए, तो क्या ये स्विंग लो के बाद ये स्विंग हाई माना जाएगा? तो ये माना जाएगा। अब ये क्या कंडीशन है वो अगर चार्ट पर निकलती है तो मैं समझा दूंगा और आप डाउट सेशन में भी इस चीज को क्लियर कर सकते हो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। नंबर वन चीज आपने यहाँ पर समझनी है, क्योंकि ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी यूट्यूब पर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं वो इसी बारे में होते हैं कि लोग ये बार बार पूछ रहे होते हैं कि भाई ये जो LTH है, ITH है, ITL है, LTL है, ITL है, STL है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम किसी हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वहां पर हम कोई ना कोई OB या FEG मार्क करते हैं, या हम डबल PDRA मार्क करते हैं, सिंगल PDRA जिससे मार्केट ने अपना एक रिएक्शन देना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके, तो हम उसे मार्क कर लेते हैं। आप ये देख सकते हो ये एक हायर टाइम फ्रेम है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला हुआ है। ये सेम कंडीशन जब लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये ऐसे बनी हुई होगी। ये हमारा ये ग्रीन है और ये हमारा रेड है। अब इसमें चीज समझने वाली क्या है, अगर आपके लिए ये D1 का टाइम फ्रेम है तो आप इसको H1 मान सकते हो, अगर ये आप इसके लिए H4 का टाइम फ्रेम है तो ये M15 है, और अगर ये आपके लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आप दो चीजें यहाँ पर नोट करो, यहाँ पर OB प्लस FVG लिखो, यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम PDRA लिखो है। यही एक रीजन है कि मैं यूट्यूब पे जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या कुछ भी दिखा रहा होता हूँ हायर टाइम फ्रेम के हवाले से, तो वहां पर हायर टाइम फ्रेम PDRA लिखा होता है। जब मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे कभी मैं OB FVG नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये यहाँ पर लिखी हुई है। जब ये छोटे टाइम फ्रेम पर आ गया तो पता लगना चाहिए कि ये जो PDRA है ये हायर टाइम फ्रेम का PDRA है, ना कि सेम टाइम फ्रेम का। अब कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि क्या ये चीज हम लोअर टाइम फ्रेम पे रह के भी मार्क कर सकते हैं? ऐसा नहीं करना होता, आपको PDRA हायर टाइम फ्रेम का ही चाहिए होगा। एक चीज और मैं यहीं पर आपको क्लियर करके चलूं, बाज टाइम क्या होता है मार्केट में आपको सेम तरह से सारे PDRA वर्क नहीं करते मिलते, उसी तरह से आपको एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की एंट्री भी हर बार नहीं मिलेगी। अब क्या है कि ये आपका एक शॉर्ट टर्म लो है, ये भी आपका एक शॉर्ट टर्म लो है, ये भी आपका एक शॉर्ट टर्म लो है, मगर ये लॉन्ग टर्म लो बन जाता है किस रीजन से कि मार्केट में इसके एक तो दोनों तरफ शॉर्ट टर्म लो है और यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के PDRA में ये वाला स्विंग लो टैप किया है, तो ये हमारा बन जाता है लॉन्ग टर्म लो। अब एक और चीज है, अगर मान लो ये शॉर्ट टर्म लो बनने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आता है, इस लॉन्ग टर्म लो को उड़ा के फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो ये वाला लॉन्ग टर्म लो नहीं रहेगा, फिर वो नीचे वाला लॉन्ग टर्म लो बनेगा जो इसके नीचे लो बना हुआ होगा। यही लॉन्ग टर्म लो इंटरमीडिएट टर्म लो कब होगा? जब यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के PDRA पे मार्केट टैप नहीं किया होगा। आगे चलता फिर समझाता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो बार बार एक क्वेश्चन आता है कि हमें एंट्री कहाँ पर करनी है और एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर से एंट्री बनती किस तरह है। तो सबसे पहले जो मैं एंट्री आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा वो थोड़ी सी रिस्की है, मगर इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा रहता है और आपकी एंट्री मिस नहीं होती मोस्टली। तो क्या होता है कि सबसे पहले जब आपके पास ये शॉर्ट टर्म हाई और ये भी शॉर्ट टर्म हाई और ये भी शॉर्ट टर्म हाई बन जाते हैं, तो होता ही है कि ये हायर टाइम फ्रेम में टैप होने की वजह से लॉन्ग टर्म हाई बन जाता है। अब ये जो FVG बची हुई थी मार्केट में, क्या होता है कि हमें पहला ही शॉर्ट टर्म लो उड़ने पे एंटर करना होता है। जिस तरह ये देखो, ये जैसे ही उड़ा है ना, ये वापस जब जाके मार्केट उड़ी है तो ये आपकी एंट्री ओपन हुई है। इस कंडीशन में आप अपना SL लॉन्ग टर्म हाई के ऊपर रखते हो और आप अपना टारगेट कर लेते हो, मगर ये एंट्री का तरीका वैलिड नहीं है। अब आगे चलते हैं। जब मार्केट ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बना देती है, उसके बाद जब एक मार्केट शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है ना, तो फिर हमने क्या करना होता है? हमने करना होता है वेट कि मार्केट अपने रिसेंट शॉर्ट टर्म हाई को उड़ाए तो हम एंटर करें और इंटरमीडिएट टर्म हाई
के ऊपर स्टॉप लॉस डाल लें। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जब हम यहाँ पर आते हैं ना, तो ये भी एक एफवीजी की वजह से हमारा एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बन जाता है, क्योंकि ये एफवीजी में टैप किया हुआ लेवल होता है। इसके दोनों साइडों पर अगर शॉर्ट टर्म हाई नहीं भी होंगे तब भी इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, और ये रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म हाई कहलाता है, जो कि सबसे ज्यादा वैलिड तो ये वाला है। अच्छा, ये भी इंटरमीडिएट टर्म हाई जब तक इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं बनता, जब तक कि इसके दोनों साइडों पर शॉर्ट टर्म हाई ना हो जाए। अब हम बात करते हैं कि सबसे वैलिड एंट्री होगी किस तरह से, जो कि सही में एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की एंट्री है। आप यहाँ पर नोट करो कि मार्केट ने ये लॉन्ग टर्म हाई और शॉर्ट टर्म हाई और ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पर मार्केट ने ये भी शॉर्ट टर्म हाई था, ये भी एक शॉर्ट टर्म हाई था। तो हमें किससे एंटर करना था? तो हमें इस ऊपर वाली एफईजी से एंटर करना था, क्योंकि बीच में यहाँ पर कोई पीडीआरए नहीं मिल रहा। अगर कोई पीडीआरए मिल रहा होता तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म हाई के उड़ने पे ही, और एसएल हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर जाएगा। मगर हमने एक चीज नोट कर ली कि मार्केट इस एफईजी तक जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे कोई पीडीआरए है नहीं मार्केट में। हो सकता है डबल पीडीआरए पड़ा हो, डबल टाइम फ्रेम का। ये बेशक यहाँ पर सिंगल ही पीडीआरए है, मगर हो सकता है कि यहाँ पर इससे अप टाइम फ्रेम पे भी एक पीडीआरए इसी एफईजी के अंदर मूव कर रहा हो। तो हम यहाँ से एंटर करेंगे और इस इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के देन हम नीचे चले जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे डाउट सेशन में और क्लियर कर लेना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो D1 का एक पीडीआरए है मार्केट में, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का चार्ट है। जब मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी उड़ाई है, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो था, इसके नीचे भी एक शॉर्ट टर्म लो था। मगर ये वाला शॉर्ट टर्म लो और ये वाला शॉर्ट टर्म लो जब बन गया, वैसे तो ये वाला भी जब बन गया तो नीचे वाला हो गया लॉन्ग टर्म लो। ये आप लोगों को पहले से पता है। अब इससे ज्यादा जो हम आगे चलते हैं वो चीज समझते हैं। मार्केट ने जब ये वाला शॉर्ट टर्म लो वापस आके उड़ाया और इसके इस साइड पर या ये वाला शॉर्ट टर्म लो बनाया या ये वाला शॉर्ट टर्म लो बनाया, तो ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया। अब सवाल ये उठता है, ऊपर जाके मार्केट ने शॉर्ट टर्म लो उड़ाया, तो आपकी एंट्री एक तो जनरली यहाँ से होना चाहिए, पहले ही शॉर्ट टर्म लो उड़ते ही आप यहाँ से एंटर करोगे। मगर इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा, इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एसएल हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमारे पास ना कोई एक भी एफईजी नहीं पड़ी हुई सिवाय इस वाली एफईजी के। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करना, ये आप देखो यहाँ पे मैंने 4 आवर एफईजी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 4 आवर की एक एफईजी है जिससे मार्केट ने ट्रैप किया है, देन वापस नीचे आई है। एक चीज, दूसरी चीज क्या हुई कि जब मार्केट यहाँ पे इस 4 आवर की एफईजी पे एंटर हुई है ना, तो इससे भी मार्केट ट्रैप की है, लेकिन यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिली है। तो असल में देखा जाए तो एंट्री इस वाली एफईजी से हुई है। मगर हुआ क्या कि यहाँ पर मार्केट ने 4 आवर का डबल पीडीआरए कैसे मिस कर दिया, जो कि यहाँ पर भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी डबल पीडीआरए था और 4 आवर का भी डबल पीडीआरए ही पड़ा था। तो ये दोनों ट्रैप होना चाहिए थे, मगर मार्केट ने इसको मिस क्यों किया? इसके पीछे एक रीजन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये निकलता है, जो मैंने चेक किया था कि यहाँ पर ना रात के ना 10 बज चुके थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, असल में न्यूयॉर्क का 10 AM का टाइम हो गया था, जिसका ये मतलब था कि डे की जो मैनिपुलेशन थी वो पूरी हो चुकी थी, ऑल ओवर डे की। अब इससे हुआ क्या, जब ऑल ओवर डे की मैनिपुलेशन पूरी हो जाती है तो मार्केट मजीद मैनिपुलेट नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट को बाय जाना था। तो ये जो सेल आ रही थी तो मैनिपुलेशन नहीं थी ना, तो मार्केट ने अपनी मैनिपुलेशन पूरी कर ली। उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय चला गया और मार्केट ऊपर ही गया, इसके बाद वापस नहीं आया। अब ये एक बड़ी ही क्रिटिकल एग्जांपल थी जिसको मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पर, कि मार्केट ने कैसी साइकोलॉजी बनाई है अपनी, कि मार्केट किस तरह से आपको धोखा देके गई है, डबल पीडीआरए तक नहीं आई। अब ऐसा कंडीशन होना मेरे साथ से बहुत ही ज्यादा रेयर है कि मार्केट इस तरह की कभी कोई कंडीशन करती है। मेरी समझ में तो ऐसा कभी मैंने इससे पहले नहीं देखा, मैं अगर आपको सीरियस बात बताऊं। लेकिन मुझे पता है कि जब मार्केट में 10 बज जाते हैं डे के, तो मैनिपुलेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, उसके बाद मार्केट मैनिपुलेट नहीं करती। तो इस कंडीशन में ये एक रेयर सी एग्जांपल थी कि मार्केट इस एफवीजी से भी बाय जब जा रहा था तो हम यहाँ पर एक रिस्क ले सकते थे। लेकिन इस कंडीशन में हम थोड़ी सी अकलमंदी ये कर सकते थे कि हम एंटर तो यहाँ से कर लेते, मगर एसएल इसके नीचे डालना था हमें, और हम अपना बाय करते तो हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह हमें अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता है। ये एक बहुत ही रेयर सी एग्जांपल थी, ऐसा भी हो जाता है बास टाइम मार्केट में। तो मैं ये समझाना चाहता था, इसलिए ये मैंने एग्जांपल ली थी, और यही चीज मैंने अभी पिछले डाउट सेशन में भी समझाई है अपने बैच 1 में ही। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई चीज रह जाती है जो आप यहाँ पर समझना चाहोगे, तो इंशाल्लाह जब हमारा नेक्स्ट डाउट सेशन होगा आप उसमें मुझसे क्लियर कर सकते हो। लेकिन मेरी समझ में असल वजह यही थी कि यहाँ पर डे की मैनिपुलेशन पूरी हो गई थी, वरना मार्केट डबल पीडीआरए तक आती है, और बहुत ज्यादा चांस थे, क्योंकि ये H1 का भी डबल पीडीआरए था, H4 का भी डबल पीडीआरए था। और ये चीज मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ कि मार्केट डबल पीडीआरए तक आती है। दूसरी चीज ये कि जहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम के पीडीआरए इकट्ठे हो जाते हैं तो मार्केट वहां लाजमी पहुंच जाता है। तो अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज।